तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि जो दी हुई एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं हैं, और उसके बाद ये बताना है कि वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए जो जनरल कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर जो है या उसका जो एक्सपोनेंट है, देसी भाषा में कहें तो पावर और मैथमेटिकल की लैंग्वेज में कहें तो एक्सपोनेंट जो है वो होना चाहिए एक होल नंबर, तभी कोई भी एक्सप्रेशन जो है एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में लाई करेगी। तो यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो है 4x² - 3x + 7। तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। रीज़न ये है कि द एक्सपोनेंट, रीज़न हम लिखेंगे, रीज़न समझने के लिए तो पहले समझ लो कि जो इसकी x की यानी जो वेरिएबल की जो पावर है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो दोनों ही होल नंबर हैं। अगर 0 होती यानी x यहाँ पर होता ही नहीं तब भी ये पॉलिनोमियल होता, उस केस में एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता। तो उस केस में हम नहीं जाएंगे, हम अपने क्वेश्चन पर बात करेंगे। 4x² - 3x + 7, इसमें जो हमारे वेरिएबल दिए हुए हैं इनकी पावर जो है वो हमारी, इनके जो एक्सपोनेंट जो हैं वो हमारे होल नंबर के फॉर्म में हैं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। रीज़न लिखेंगे यस ऑल द एक्सपोनेंट्स of x are whole numbers। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, और अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट है हमारा सेकेंड पार्ट है y² + √2। y² + √2, यहाँ पर हमारा वेरिएबल जो है वो है y और इसकी जो पावर या एक्सपोनेंट जो है वो है 2। तो सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे हम क्या कि हमारे जो हमारा वेरिएबल यानी एक्सपोनेंट जो है उसकी पावर जो है हमारी होल नंबर होनी चाहिए। तो यस इसकी जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है। एक्सपोनेंट ऑफ y इज़ ए होल नंबर। क्यों यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 2 है, y की पावर क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक हो गई पॉलिनोमियल वाली। अब दूसरी कंडीशन जो हम चेक करेंगे वो चेक करेंगे कि वन वेरिएबल का है कि नहीं है। तो यस वन वेरिएबल का है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यस ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर्स। And the expression is in one variable and expression is of one variable, therefore जो पॉलिनोमियल हमारा वन वेरिएबल का हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड पार्ट इसका वो है 3√t और प्लस
t√2। तो इस क्वेश्चन में देखो हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हमारा, अगर हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 3t⁻², क्योंकि रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, प्लस t√2। तो यहाँ पर जो हमारी वेरिएबल है t, एक्सपोनेंट ऑफ t हमारा कितना है, इज़ 1/2, जो कि होल नंबर नहीं है। तो सबसे पहले ही कंडीशन फेल हो जाती है, तो हमारा आंसर आएगा नो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये 1 अभी तक डला ही हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट पे। क्वेश्चन है हमारा y + 2/y। इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा y + 2y⁻⁻1, क्योंकि जो डिवीज़न में होता है उसे हम -1 की पावर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट्स ऑफ y इन गिवन एक्सप्रेशन आर 1 and -1, therefore the expression is not a polynomial। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके 4th पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम 5th पार्ट पे। 5th पार्ट है हमारा x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स हमारे होल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि x की जो पावर है वो 10 है, y की जो पावर है 3 और t की पावर 50 है। तो तीनों ही हमारे होल नंबर ही कैटेगरी में आते हैं। तो पोलिनोमियल तो हमारा है ये, लेकिन ये जो 1 वेरिएबल का पोलिनोमियल है, इसलिए हमारा आंसर होगा नो। इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। तो ध्यान रखने वाली बात सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान रखनी है पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल चेक करने में के लिए, वो ये है कि सबसे पहले तो पोलिनोमियल चेक करना है। पोलिनोमियल कब होता है? जब एक्सपोनेंट्स, यानी जो वेरिएबल हमारा दिया हो उसकी पावर्स जो हों वो जो है हमारी होल नंबर्स होनी चाहिए, यानी 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए? अब देखिए, इसकी जनरल एक डेफिनेशन समझ लेते हैं पोलिनोमियल। इस क्वेश्चन के साथ साथ पोलिनोमियल की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी कि पोलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी पावर जो है वो हमेशा होल नंबर ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसे इन्फिनिटी तक हो सकती है। क्या नहीं हो सकती? 1/2, 1/3 या -1, -2, ये सब नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारा एक हेल्पफुल ट्रिक थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की।